सुप्रभात। मैं माधुरी यादव, टीब्रास मुंडले इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिका। मेरा आज का विषय है आभासी तथा प्रत्यक्ष वर्ग अध्यापन का सुयोग्य समन्वयीकरण। विषय बहुत बड़ा है और इसे इतने कम समय में प्रस्तुत करना कठिन कार्य, पर मैं इसके लिए सोमलवा शाला का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इन विषयों पर अपने मत व्यक्त करने का हमें एक अवसर प्रदान किया है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही शिक्षण में भी शिक्षक, विद्यार्थी और पालक के लिए यह विषय चुनौतीपूर्ण रूप में रहा है। आभासी तथा प्रत्यक्ष रूप से इस प्रतियोगिता को जारी रखकर आपने हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आभासी तथा प्रत्यक्ष वर्ग अध्यापन सुयोग्य समन्वयीकरण। ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग गो हैंड इन हैंड। आभासी कक्षा, प्रत्यक्ष कक्षा। अनुक्रमणिका पहला, आभासी कक्षा तथा प्रत्यक्ष कक्षा का अर्थ। कोविड-19 का शाला, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पालक वर्ग पर प्रभाव। तीसरा, आभासी कक्षा के फायदे। चौथा, प्रत्यक्ष कक्षा के फायदे। पांचवा, आभासी कक्षा तथा प्रत्यक्ष कक्षा की हानियाँ। छठवां, नई नई प्रौद्योगिक तकनीकी का शिक्षा क्षेत्र में महत्व। सातवां, पारंपरिक प्रत्यक्ष कक्षा तथा आभासी कक्षा पद्धति का सहसंबंध। आठवां, आभासी कक्षा तथा प्रत्यक्ष कक्षा के उद्देश्य। आभासी कक्षा तथा प्रत्यक्ष कक्षा यानी क्या? आभासी कक्षा अर्थात वह जहां छात्र अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल माध्यम से कहीं भी रहकर अध्यापन ग्रहण कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष कक्षा अध्यापन अर्थात वह जहां शिक्षक विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षण प्रणालियों के माध्यम से अध्यापन देते हैं और विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से शाला में उपस्थित रहकर अध्यापन ग्रहण करते हैं। कोविड-19 महामारी का शाला, शिक्षक, विद्यार्थी तथा पालक वर्ग पर प्रभाव। परिवर्तन संसार का नियम है और यह हम सब भलीभांति जानते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी ने पूरे देश में अपना कहर बरसाया है, वैसे ही इसका शिक्षण क्षेत्र में भी अधिक प्रभाव दिखाई पड़ा है। लोगों के व्यवसाय तथा दैनंदिन जीवन भी अव्यवस्थित हो गए हैं। शिक्षण प्रशिक्षण को बिना रुके जारी रखने के लिए नई नई तकनीकी को अपनाया गया, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण को विकल्प के रूप में चुना गया। इस विकट परिस्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, कार्यालय इत्यादि में जूम ऐप, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट वेबएक्स आदि के अलावा विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ईमेल आदि जैसे तकनीकियों का भी ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आभासी कक्षा के फायदे। आभासी कक्षा विद्यार्थियों को छूट देती है कि वह अपने अपने कामों में कार्यरत रहते हुए साथ साथ अध्यापन कर सकते हैं। आभासी कक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को दोहरा लाभ पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है, और इसी विशेषता के फलस्वरूप यह प्रणाली उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अनुभव प्रदान करने का कार्य लचीली पद्धति से करती है। विद्यार्थी कहीं भी कोई भी स्थान पर बैठकर अपने गति से सीख सकता है। सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे विद्यार्थियों को यह शिक्षण उपलब्ध रहता है। आभासी कक्षा में किया गया अध्यापन रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, जिसे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार बार बार देख सकते हैं। पीपीटी, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट के माध्यम से लेखन कार्य दिया जा सकता है और लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसे साधनों में उसे विद्यार्थी जमा करके रख सकते हैं। नवीन तकनीकी सामग्री और माध्यमों का प्रयोग होने से शिक्षा अधिगम कार्य रुचिकर तथा प्रेरणादायक बन जाता है। पालक तथा विद्यार्थियों को हर सूचना घर बैठे प्राप्त हो जाती है। इस कक्षा व्यवस्था में अध्यापकों तथा प्रशासनिक अधिकारीगण के मूल्यवान समय और शक्ति की भी बचत होती है। प्रत्यक्ष कक्षा के फायदे। प्रत्यक्ष कक्षा विद्यालय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, जहां छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। प्रत्यक्ष अध्यापन देते समय छात्रों से संवाद साधना आसान होता है। छात्रों की कठिनाइयों को समझकर तुरंत हल किया जा सकता है। उनके मानसिक, शारीरिक और व्यक्तित्व विकास को करना भी संभव होता है। छात्रों का मूल्यमापन करना आसान होता है। छात्रों में अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों का प्रात्यक्षिकरण करना भी आसान होता है। विद्यार्थियों का पूरा ध्यान कक्षा में होता है। प्रत्यक्ष कक्षा अध्यापन में छात्र स्वयं हर क्षेत्र में भाग ले सकते हैं, जैसे खेलकूद, प्रतियोगिता, संवाद इत्यादि। आभासी कक्षा तथा प्रत्यक्ष कक्षा के नुकसान। सबसे पहले देखेंगे आभासी कक्षा।
शिक्षार्थी कितना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, समझ पाना कठिन होता है। नेटवर्क तथा तकनीकी असुविधा के कारण कई बार शिक्षण ग्रहण करने में कठिनाई आ सकती है। विद्यार्थी और शिक्षक का सामान्य संवाद न होने से एक तरफा जैसी स्थिति रहती है, जो सीखने सिखाने के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। स्क्रीन पर पढ़ना सहज नहीं होता। आँख, गर्दन, उंगलियों में विकृति आ सकती है। अधिक समय तक इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रत्यक्ष कक्षा में समय अधिक लगता है। कहीं भी रहकर शिक्षा ग्रहण करना कठिन होता है। प्रत्यक्ष वर्ग अध्यापन का रिकॉर्डिंग या किसी भी प्रकार का लेखन कार्य हमेशा उपलब्ध होना कठिन हो सकता है। पारंपरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रति बच्चों को शाला आने का खर्च लगता है। पारंपरिक कक्षाओं में पालक की भूमिका कम रहती है। छात्रों को आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं होता। नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी का शिक्षा क्षेत्र में महत्व। शैक्षिक तकनीकी साधनों के उपयोग से कक्षा का वातावरण सजीव हो उठता है। उसमें निष्क्रियता तथा बोझिलपन नहीं रहता है। शिक्षार्थी और अध्यापकों के परस्पर विचारों के आदान प्रदान से अन्य क्रियाओं में भी अधिक अनुकूल अवसर प्राप्त होते हैं तथा कक्षा का वातावरण शैक्षिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त बन जाता है। आधुनिक युग में तकनीकी शिक्षा की भारी मांग है। तकनीकी शिक्षा रोजगार और सफल भविष्य के लिए अच्छा अवसर प्रदान करती है। अब देखेंगे पारंपरिक कक्षा अर्थात प्रत्यक्ष अध्यापन तथा आभासी कक्षा पद्धति का सहसंबंध। कोरोना संकट में शारीरिक दूरी बनाए रखकर शिक्षा के लिए तकनीकी का प्रयोग एक बात है, वैसे भी तकनीकी के विकास के साथ ही शिक्षा में भी उसका उपयोग होता रहा है। यह होना जरूरी भी है। ब्लैक बोर्ड से लेकर स्मार्ट बोर्ड तक बदलती तकनीकी का उपयोग क्लासरूम टीचिंग को मजबूत और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षक के व्याख्यान को रिकॉर्ड करना और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करना भी तकनीकी का उपयोग करना ही है। इन तकनीकी का उपयोग कर सामाजिकरण की प्रक्रिया को शिक्षा द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इसलिए प्रत्यक्ष कक्षा अध्यापन और आभासी कक्षा अध्यापन का अब घनिष्ठ संबंध हो गया है। श्यामपट्ट की जगह स्मार्ट बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर ने ले ली है। विविध प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया यानी चौक का, स्टिक का स्थान लेजर पॉइंटर ने ले लिया है। ये सब संसाधन अब हर कक्षा की आवश्यकता बनते जा रहे हैं। संकट की घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा सही है, पर इसे कक्षाओं का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। परंतु यह भी सत्य है कि इस व्यवस्था में इतना सामर्थ्य है कि वह सबके लिए शिक्षा बिना भेदभाव की एक जैसी तथा बेहतरीन शिक्षा बन सकती है। हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ये हमारे देश के प्रगति में पूरा योगदान दे सकती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे शाला शुरू होने पर जो विद्यार्थी शाला नहीं आ सकते किसी कारणवश, उनके लिए प्रत्यक्ष कक्षा में दिए जाने वाला अध्यापन रिकॉर्ड कर उन्हें भेजा जा सकता है। शाला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, वर्कशॉप आभासी कक्षा पद्धति से लेकर समय की बचत भी की जा सकती है। आभासी कक्षा तथा प्रत्यक्ष कक्षा के उद्देश्य: छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, समय के अनुसार नई तकनीकी को अपनाना और उसका उपयोग करना, छात्रों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों का प्रत्यक्षीकरण करना, पाठ की गुणवत्ता को बढ़ाना, छात्रों में अध्यापन के प्रति रुचि निर्माण करना, सीखने सिखाने के प्रति रुचि निर्माण करना, मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया के प्रति निष्पक्षता को बनाए रखना, छात्रों में चरित्र, कौशल, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक जैसे मूल्यों का विकास करना तथा छात्रों को उचित और सफल भविष्य के लिए मार्गदर्शन देना। अपने विषय को मैं अंतिम 2 पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगी। पारंपरिक कक्षा और आभासी कक्षा को हम महत्व जाने। पारंपरिक कक्षा और आभासी कक्षा का हम महत्व जाने। ये एक दूसरे के पूरक है। अब हम ऐसा माने। धन्यवाद।